आज इसी श्रृंखला में हम सबके मध्य में पूज्य पिताजी के अनन्य प्रेमी श्री नरोत्तम जी महाराज पधारे हैं और साथ ही वृंदावन के अनेक वक्ताओं को जिन्होंने आज वक्ता बनाया और कई विद्यार्थियों को जो भागवत के सुंदर भावों को अध्यापन के भाव से कराते हैं, ऐसे परम पूजनीय सद्गुरुदेव स्वरूप श्री नेत्रपाल गुरु जी भी पधारे हैं। आप दोनों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि कुछ भाव पुष्पांजलि गुरुदेव के इस उत्सव में अर्पित करें। पहले श्री नरोत्तम जी महाराज कुछ कहें और उसके बाद फिर गुरुदेव भगवान का भी आशीष हम सब लोग प्राप्त करेंगे। गुरुदेव भगवान ने विशेष रूप से कहकर के कहा कि नेत्रपाल गुरु जी को बुलवाओ यहाँ पर, और हाँ तो आज वे पधारे हैं। अभी हम लोग आशीष श्रवण कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा उनका हो जाए, फिर झूम के सुनाते हैं। न इदानीम नरोत्तमः पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य भाषया नरोत्तमो महाभागः समक्षं प्रतिभाषताम्। नमो राघवाय। महत् सौभाग्यम अस्माकं अधिमंचम लसन्तः राराजन्ते पदवाक्य प्रमाण पारावारिणः यति चक्र चूड़ामणयः श्रुति स्मृत्यनुमोदित मार्गान् सर्वान् लोकान् बोधयन्तः नैक ग्रंथ प्रणेतारः वैष्णव कुलभूषणाः पाणिनेः अवतारभूताः चित्रकूटस्थ दिव्यांग विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः सर्वकार्यस्य पद्म विभूषण इति उपाधिना समलंकृताः एवंच श्रीमद् जगद्गुरवः तुलसी पीठाधीश्वराः स्वामी श्री रामभद्राचार्य स्वामी चरणाः तेषां चरणयोः प्रणामांजलिं समर्पयामि। एवं मम समीपे विराजमानाः मम शिक्षा गुरवः श्री नेत्रपाल शास्त्री महाभागा तेषाम् अपि चरणयोः प्रणामांजलिं समर्पयामि। पूज्य मेरे समक्ष ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। आपकी आज्ञा है कि 5 मिनट में महाराज जी के चरणों में कुछ वाक पुष्पांजलि अर्पण करें। और सबसे प्रसन्नता की बात तो महाराज जी ये है कि अब की बार जो हम सब पर, हम तो सब आदरणीय श्री ठाकुर जी महाराज और मेरे परम प्रिय अनुज श्री चिरंजीव इंद्रेश जी के और पूज्य महाराज श्री के ऋणियाँ रहेंगे कि जब भागवत कथा करने जाते थे तो सब जगह तो बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन वेदस्तुति पर अटक जाते थे। तो अब की बार तो महाराज जी ने आकर के वो भी कमी पूरी कर दी। इसलिए पूज्य महाराज श्री के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम। महाराज जी, भागवत के जो स्तुति प्रकरण हैं और जो वेदस्तुति प्रकरण का जो मुख्य, उसका जो अंतिम लक्ष्य है, श्रीमद् भागवत में पहला स्तुति प्रकरण है कुंती स्तुति, और मैया कुंती कहती हैं अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वके सुमे स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। गोविंद, मेरा मन संसार के समस्त संबंधियों से हट करके आपके चरणों में लग जाए। 20 स्तुति का प्रथम श्लोक यदि लें तो उसका भी यही लक्ष्य है कि इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। गोविंद, आपके चरणों में हमारा मन लग जाए। श्री ध्रुव जी महाराज भागवत में जो स्तुति करते हैं उसमें एक भाव श्री ध्रुव जी महाराज देते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममला सयानाम। गोविंद, जीवन का सार ये है कि संसार से हमारा मन हट करके आपके चरणों में लग जाए। इससे बड़ी संसार की और कोई उपलब्धि नहीं है। और प्रहलाद जी की स्तुति का तो बड़ा अद्भुत भाव है, विप्राद दुषडगुण युता दरविंद नाव पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। 12 गुणों से युक्त यदि ब्राह्मण भी है, परंतु यदि आपकी भक्ति से विमुख है तो ऐसे ब्राह्मण को भी मैं श्रेष्ठ नहीं समझता। परंतु यदि कोई स्वपच भी है, परंतु आपका मन यदि उसके चरणों में है, तो मैं उस 12 गुणों से युक्त उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी उस स्वपच को श्रेष्ठ समझता हूं। तो यही जीवन का सार है। और वृत्तासुर स्तुति का तो महाराज जी जो अंतिम जो श्लोक है, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी
त्वन् माययात्मात्मज दारगे है श्वासक्त चित्तस्य ननात भूयात। गोविंद, संसार की उपलब्धि केवल इसमें है कि मेरा मन जो स्त्री पुत्रादि में जो लगा हुआ है, बस यहाँ से मेरा मन हट जाए और आपके जो भगवत रसिक जो संत हैं उनमें मेरा मन लग जाए, बस यही मेरे जीवन का सार है। और बाकी ब्रज गोपियों का यदि दर्शन करें तो भगवान ने तो बंसी का वादन करते हुए ब्रज गोपियों के जगौ कलौ दृशाम वाम दृशाम मनोहरम, जगौ कलम, समस्त ब्रज गोपियों के मन का हरण कर लिया। महाराज जी, मुझे स्वामी जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 5 अध्याय में एक बड़ा अद्भुत श्लोक है। मनः सृजति वैदेहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृति। ये संसार में जो संस्कृति भवाटवी में जो हम भटके हुए हैं, इसका कारण कौन है? बोले मन। और जब मन माया का संपर्क करता है तो मन की एक बहुत बड़ी सृष्टि हो जाती है। और वेदव्यास जी कहते हैं कि जब वही हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो वही उस जीव की मुक्ति है। और पूज्य महाराज श्री वेदस्तुति का जो अद्भुत प्रवचन कर रहे हैं, तो एक भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी जी ने मन के विषय में एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, त्वयि आत्मनि जगन्नाथे मन मनोरमता मिह। भगवान वेदस्तुति का भी जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल ये है कि जो मेरा मन संसार के विषयों का सेवन कर रहा है, संसार में भटका हुआ है, वह मन मेरा आपके चरणों में लग जाए, यही वेदस्तुति का परम अंतिम लक्ष्य है। मैं इतना ही कुछ कह करके, पूज्य महाराज श्री भी विराजमान हैं, गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, तो मैं इतना ही कह करके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और हमारे चिरंजीव इंद्रेश जी, उनके प्रति तो हम सबकी, महाराज जी इंद्रेश जी के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस समय हमारे वृंदावन में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी युवा कथाकार हैं, उसमें हमारे जो इंद्रेश जी हैं उनकी कथा की शैली और उनके जो भजनों का संकलन है, मैं कई बार सुनता हूँ, या तो सूरदास जी के पद गाते हैं या मीराबाई जी के पद गाते हैं। तो इंद्रेश जी के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आने वाली पीढ़ी में जितने भी हमारे कथाकार होंगे, उनके आदर्श हमारे प्रिय चिरंजीव इंद्रेश जी होंगे। और इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत अच्छा लगा।